नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत वाक्य में। यार, जब भी वेस्टर्न कंट्रीज़ इंडिया पर जियोपॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करती हैं, तो इंडिया उसका जवाब अग्रेसिव स्पीचेस से नहीं बल्कि अपनी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी से देता है। अभी-अभी एस जयशंकर की मॉस्को विजिट इसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बाहर से लग रहा था कि ये बस एक रूटीन बायलैटरल मीटिंग है, लेकिन अगर अंदर की स्टोरी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक और डिफरेंट है। तो आज हम इसी चीज़ को डिकोड करने वाले हैं कि जयशंकर की इस विज़िट में आखिर कौन से 4 से 5 सबसे क्रिटिकल पॉइंट्स रहे हैं जो पूरे ग्लोबल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। पहला सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो ये है कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमारा और रशिया का 100 बिलियन जो है वो हमारा टारगेट रखा गया है। तो दोस्तों, पिछले 5 सालों में इंडिया रशिया ट्रेड $13 बिलियन से बढ़कर लगभग $60 बिलियन तक पहुंच चुका है। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। हम रशिया से क्रूड ऑयल और फर्टिलाइज़र तो दबा के खरीद रहे हैं, पर हमारा एक्सपोर्ट वहाँ बहुत कम है। इस वजह से तकरीबन $50 बिलियन का मैसिव ट्रेड ऑफ जो है, हमारा ट्रेड जो है वो डेफिसिट क्रिएट कर रहा है। जयशंकर ने क्रेमलिन में प्रेसिडेंट पुतिन के सामने ये मुद्दा साफ रखा कि जब तक इंडियन गुड्स को रशियन मार्केट में इजी एक्सेस नहीं मिलेगा, ये ट्रेड सस्टेनेबल नहीं है। दोनों देशों ने अब डिसीजन लिया है कि 2030 तक ट्रेड को $100 बिलियन तक लेके जाना है, और इस बार फोकस इंडियन फार्मास्यूटिकल, मशीनरी और एग्री प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पर होगा। दूसरा सबसे मेजर पॉइंट है एनर्जी सिक्योरिटी और कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। सभी को पता है कि वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद इंडिया ने रशिया से जो ऑयल है वो ख़रीदना बंद नहीं किया, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस को स्टेबल रखना पहली प्रायोरिटी है। लेकिन इस विज़िट में सिर्फ ऑयल पर बात नहीं हुई, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रीन और न्यूक्लियर एनर्जी पर भी हमें बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। तमिलनाडु के कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के फ्यूचर यूनिट्स के लिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट सप्लाई को फास्ट ट्रैक करने पर अग्रीमेंट भी हुआ है। इसका मतलब ये है कि इंडिया अपनी बेस लोड क्लीन एनर्जी कैपेसिटी को रशिया की हेल्प से अगले 10 से 15 सालों के लिए लॉक कर रहा है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फर्टिलाइज़र और इंडियन फार्मर्स की सिक्योरिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादा बात नहीं होती। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र इंपोर्टर है और रशिया हमारा सबसे बड़ा सप्लायर। इस मीटिंग में पुतिन ने पर्सनल गारंटी दी है कि रशिया इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बिना किसी इंटरप्शन के लॉन्ग टर्म डिस्काउंटेड रेट्स पर फर्टिलाइजर्स सप्लाई करता रहेगा। इससे इंडिया में फार्मिंग कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी और फूड इन्फ्लेशन से हमारे फार्मर्स प्रोटेक्ट होंगे। चौथा पॉइंट, न्यू ट्रेड कॉरिडोर्स यानी INSTC और नॉर्दर्न सी रूट। अभी तक इंडिया और रशिया के बीच ट्रेड रेड सी और सुएज कैनाल के रास्ते से होता है, जहां आजकल बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC को एक्टिवेट करने पर बात हुई है, जो ईरान के रास्ते रशिया तक जाता है। इसके अलावा आर्कटिक में नॉर्दर्न सी रोड को डेवलप करने पर भी डिस्कशन हुआ, जिससे शिपिंग टाइम 40 डेज से घटकर सिर्फ 25 डेज रह जाएगा। और पांचवा सबसे बड़ा मैसेज, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को क्लियर डिस्प्ले करना। वेस्ट की तरफ से कंसिस्टेंटली स्टेटमेंट आ रहे हैं कि एशियन इकोनॉमीज़ को रशिया से अलग होना चाहिए, लेकिन जयशंकर ने मॉस्को में पूरी दुनिया को ये क्लियर कर दिया कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसी थर्ड कंट्री के प्रेशर में डिसाइड नहीं होगी। इंडिया वही करेगा जो उसके 140 करोड़ लोगों के नेशनल इंटरेस्ट में होगा। तो आने वाले टाइम में इंडिया ब्रिक्स में समिट होने वाला है,
इंडिया में जो है ब्रिक्स का समिट हो रहा है, जिसमें पुतिन का इंडिया आना ऑलमोस्ट फिक्स्ड माना जा रहा है और उसकी फाउंडेशन इस विजिट से ही रखी गई है। तो दोस्तों, ये विजिट सिर्फ एक फ़ोटो ऑप नहीं है, बल्कि इंडिया ने अपनी एनर्जी, एग्रीकल्चर और डिफेंस लॉजिस्टिक्स को अगले 10 सालों के लिए सिक्योर कर लिया है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को रशिया के साथ एक्सपोर्ट बढ़ाने में सक्सेस मिलेगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और ऐसे ही डीप जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन के लिए भारत बाकी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।